श्रीलंका में आर्थिक संकट और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री की निजी रहाइश पर आग लगा दी है। कई वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए हैं। जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से सतवीर सिंह नामक व्यक्ति ने गैंगस्टरों को बठिंडा तक पहुंचाया था, वो गैंगस्टर जिस गाड़ी में बैठकर गए थे फॉर्च्यूनर संदीप काहलों की थी। इसी के दौरान सतवीर सिंह को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब संदीप काहलों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि सतवीर सिंह व संदीप काहलों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए ताकि और भी खुलासे हो सकें। जो चंडीगढ़ के स्कूल में गिरा पेड़ है जिसके नीचे एक बच्ची की मौत हुई है, वो भी इसी सूची में शामिल था। 250 साल पुराना वो विरासती पेड़ था। व्यापारियों के लिए, सेब की खेती करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। कारण यह है कि जीएसटी की स्लैब बढ़ा दी गई है, जिसके चलते जो सेब के लिए पेटी होती थी या फिर ट्रेज होती थी जिनमें सेब रखे जाते थे और दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भेजे जाते थे, उसके दाम बढ़ चुके हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। मुद्दे जुड़े होते हैं राजनीति से, धर्म से, समाज से और हर खबर के ऊपर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। तो इसी के चलते सबसे बड़ी व अहम खबर श्रीलंका से लेते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री की निजी रहाइश पर आग लगा दी है। कई वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए हैं और साथ ही जो राष्ट्रपति हैं वो दबाव के चलते इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। राष्ट्रपति का नाम है गोटाबाया राजपक्सा। उन्होंने कहा है कि वे इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल वो किसी गुप्त स्थान के ऊपर चले गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री हैं जो रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भी कहा है कि वह इस्तीफा देने को तैयार हैं और साथ ही उन्होंने जो विपक्षी उनको कहा है कि हम सर्व पार्टी की सरकार बनाते हैं ताकि इस आर्थिक संकट का हल निकाला जा सके। लेकिन हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। पिछले लंबे समय से लगातार वहाँ पर विद्रोह हो रहे थे, वहाँ पर लगातार माहौल ख़राब हो रहा था। तो अब श्रीलंका सरकार गिरने की तैयारी में है, यानी कुल मिलाकर गिर चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति भी ऐलान कर चुके हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे और प्रधानमंत्री ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और साथ ही बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड की। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल 29 मई को किया गया था, जब वह अपने घर से बाहर अपनी थार के ऊपर निकले थे। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। तो इसी के चलते अब बड़ी खबर जो आपको बताने जा रहे हैं कि इस मामले में अकाली दल के नेता व पूर्व विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंह काहलों के भतीजे का नाम भी आ चुका है। भतीजा है संदीप काहलों, जिसका इसमें शमूलियत मानी जा रही है, क्योंकि जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से सतवीर सिंह नामक व्यक्ति ने गैंगस्टरों को बठिंडा तक पहुंचाया था, वो गैंगस्टर जिस गाड़ी में बैठकर गए थे फॉर्च्यूनर संदीप काहलों की थी। इसी के दौरान सतवीर सिंह को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब संदीप काहलों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि सतवीर सिंह व संदीप काहलों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए ताकि और भी खुलासे हो सकें। आपको बता दें कि सतवीर सिंह लुधियाना की केंद्रीय जेल में बंद है, जिसके ऊपर बीती रात हमला भी हुआ है। कहा जा रहा है कि बम्बिहा ग्रुप के कुछ सदस्यों ने सतवीर सिंह के ऊपर हमला किया, उसे घायल कर दिया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। और साथ ही संदीप काहलों को भी गिरफ्तार किया गया है। सतवीर सिंह घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ों का शौकीन था और जो संदीप काहलों हैं, जो पूर्व मंत्री व विधानसभा के जो पूर्व स्पीकर हैं, उनके भतीजे हैं, वो अक्सर उनके फार्म हाउस पर आया करते थे और फार्म हाउस पर उनका आना जाना लगा रहता था। और इसी के चलते जिस गाड़ी में गैंगस्टरों को पनाह दी गई थी, उनको आगे पहुंचाया गया था, उसमें कई हथियार भी रखे गए थे, जो जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है कि किस प्रकार सिद्धू मूसेवाला को साजिश के तहत मारा गया या फिर कोई अंदरूनी रंजिश थी।
और इसी के चलते सतबीर सिंह को 10 लाख रुपए देने की बात भी कही गई थी कि इस मामले के लिए उसे 10 लाख दिए जाएंगे, लेकिन वो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब संदीप सिंह काहलों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों चंडीगढ़ के एक स्कूल में पेड़ गिरा था, जिसके चलते एक छात्रा की मौत हुई थी। काफ़ी लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इसी के चलते अगर पूरे आंकड़ों पर बात की जाए तो 31 के करीब कुछ ऐसे पेड़ हैं जो अपनी उम्र भोग चुके हैं, पुराने हैं, वो हेरिटेज ट्री का दर्जा हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनका रखरखाव व संभाल अभी तक नहीं शुरू की गई। और मुख्य रूप से 2016-17 की बात की जाए तो 2016-17 में इन पेड़ों को हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। इनके रखरखाव के लिए भी कहा गया था, लेकिन अभी तक इनका रखरखाव शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते ये हादसे हो रहे हैं। बड़ा हादसा चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में हुआ, जहां पर एक बच्ची की मृत्यु हुई और इसके बाद मनी माजरा के मॉडल मिडिल स्कूल में भी कल यानी शनिवार को एक पेड़ गिरने से दीवार टूट चुकी है। गनीमत यह रही कि शनिवार की छुट्टी थी, इसलिए वहां पर कोई भी विद्यार्थी या अध्यापक मौजूद नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। और बात की जाए पुराने पेड़ों की, तो उनके जो गिरने के कारण हैं, एक तो यह है कि वो पुराने हो चुके हैं, उनकी जड़ को दीमक लग चुकी है, और इसके अलावा जो सीवरेज की पाइपलाइंस हैं वो भी कई बार पेड़ के नीचे से होकर निकलती हैं, जिससे ज़मीन खोखली हो जाती है। और वहीं पर जो पुराने पेड़ हैं उनके नीचे लोग चबूतरे बना देते हैं, तो चबूतरे भी हैं वो एक तरह से जड़ तक जो पानी जाना है, जड़ तक जो हवा जानी है, ऑक्सीजन जानी है, वो जानी बंद कर देते हैं। इसके चलते उनकी पुराने पेड़ों की जो है जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि भारी भरकम तो पहले ही होते हैं, तो इसलिए उनके गिरने का कारण माना जा रहा है। अब भी सरकार को चाहिए कि अकेला चंडीगढ़ ही नहीं, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में भी जो पेड़ हैं उन पेड़ों को भी संरक्षित किया जाए, उनके आसपास बोर्ड लगा दिए जाएं कि ये पेड़ इतने पुराने हैं ताकि लोग उनके नीचे ना जा सकें। और साथ ही जो चंडीगढ़ के स्कूल में गिरा पेड़ है, जिसके नीचे एक बच्ची की मौत हुई है, वो भी इसी सूची में शामिल था। 250 साल पुराना वो विरासती पेड़ था। पूरे देश भर में बारिश जारी है। कहीं पर बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है और कहीं पर कहर बनकर। इसी के चलते पंजाब में धान की रोपाई का काम भी चल रहा है, तो जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आते हैं उनमें से कुछ लोग वहीं पर रहने लग जाते हैं। जिस प्रकार से कोई कच्चा घर हो या फिर कोई सरकारी स्कूल हो तो उसकी छत के नीचे रहते हैं, तो इसी के चलते बड़ा हादसा हुआ है, जिसके चलते पंजाब में कई लोगों की मृत्यु हुई है। धान लगाने के दौरान बारिश होने के चलते वो लोग एक बिल्डिंग के नीचे आ गए थे, उस पुराने मकान की छत गिरी, तो इसी के चलते कई लोग घायल व कईयों की मृत्यु हुई है। और साथ ही अमरनाथ बाबा बर्फानी, जिसकी यात्रा के लिए दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस बार वहां पर भी बड़ा हादसा हुआ है। बादल फटने से कई जो कैंप थे वो तबाह हो चुके हैं, लंगर तक वहां बह चुके हैं और इसी के चलते 16 लोगों की मौत हुई है। 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और साथ ही 65 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। और इसी के चलते हिमाचल के चंबा में भी 2 स्थानों पर बादल फटा है, लेकिन बचाव रहा, किसी प्रकार का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। और शिमला में 4 मंजिला इमारत देखते ही देखते मिट्टी के ढेर में बदल गई। यहाँ भी कोई नहीं रहता था, इसलिए बचाव हुआ है। और जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, नदियाँ नाले उफान पर हैं, तो पंजाब में भी काफ़ी बारिश हुई है, हरियाणा में भी काफ़ी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और साथ ही कई स्थानों पर पेड़ भी गिर चुके हैं, इसलिए जब भी बारिश का मौसम हो तो एहतियात ज़रूर बरतें। गलियों बाज़ारों में पूरी तरह से पानी खड़ा है और गटर या जो सीवरेज होते हैं उनके मेन होल भी खुले होते हैं, इसलिए अपने आपको व खुद को बचाने की कोशिश करें। ज़्यादा पानी वाली सड़कों पर घर से बाहर ना निकलें। और हिमाचल भी जाते हैं तो अपनी यात्रा को थोड़े दिन के लिए टाल दें, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बारिश का मौसम जारी है, इसी के चलते बारिश हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खास मानी जाती है, क्योंकि हिमाचल के काफ़ी हिस्सों में सेब की खेती की जाती है, सेब के बड़े बाग हैं। इसी के चलते अब सेब के व्यापारियों के लिए, सेब की खेती करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। कारण यह है कि जीएसटी की स्लैब बढ़ा दी गई है, जिसके चलते जो सेब के लिए पेटी होती थी या फिर ट्रेज होती थी जिनमें सेब रखे जाते थे और दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भेजे जाते थे, उसके दाम बढ़ चुके हैं। जो पेटी
50 से 58 रुपये में मिलती थी वो 75 रुपये से ऊपर बिकनी शुरू हो चुकी है। हालांकि कई बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो वो पहले ही सेब की फसल खरीद चुके हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो छोटे बागवान हैं उनको यह असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि 6% से बढ़ाकर 12% तक जीएसटी की स्लैब इन पेटियों के ऊपर कर दी गई है। इसी के चलते इनके दाम भी बढ़ चुके हैं और हो सकता है कि आपको भी, जो लोग सेब खाने के शौकीन हैं, या डॉक्टर या कोई भी कहता है कि सेब ज़रूर खाएं, सेहतमंद माना जाता है, तो उनकी सेहत के ऊपर तो इसका सही प्रभाव रहेगा, लेकिन जेब के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सेब की पेटी के दाम बढ़ेंगे खाली के, तो उसका खर्चा भी लोगों पर ही पड़ने वाला है। खुलासा न्यूज़ का मैं फिलहाल इतना ही। नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।